नमस्कार। मेरा नाम है नवनाथ देवकर। आज सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा। हम सब लोग यहाँ पे उद्योजक हैं, उद्यमी हैं, तो ये उद्योजकों के लिए एक छोटी सी बात है। मैं अपने खुद के प्रयासों से 100% कमाने की बजाय 100 लोगों के प्रयासों से 1% कमाना चाहूंगा। एक छोटी सी थॉट प्रोसेस है। ये थॉट प्रोसेस के ऊपर से अगर हम लोग कुछ बातें सीखना चाहेंगे, आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो बहुत सारी इस चीजों में दम है, पावर है। अभी हम लोगों को अगर बिजनेस बढ़ाना है तो यूनाइट होना जरूरी है, लोगों के साथ हाथ मिलाना जरूरी है। अगर एक साथ मिलके हम लोग काम करेंगे तो बहुत सारी चीजें हम लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं और बिजनेस बढ़ा सकते हैं, बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ फिप के बारे में बात करना चाहूंगा। आज का जो सेशन है वो सेशन इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम वेबिनार नंबर 28 में हम लोग सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम अंडर NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड कॉर्पोरेशन का जो सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बातें करने वाले हैं। और इसके बारे में गाइडेंस करने के लिए आज हमारे साथ में है विनोद जी मिश्रा, जो लघु उद्योग सर्विसेज के डायरेक्टर भी है और उनका काफी अच्छा मार्केट में एक्सपीरियंस भी है। तो चलिए हम लोग फिप के बारे में थोड़ा सा समझ के लेंगे और बाद में हम हमारे सेशन के ऊपर आएंगे। मेरी आवाज आप लोगों के साथ पहुंच रही है? प्लीज चैट बॉक्स में यूज कीजिए। चैट बॉक्स का यूज करके प्लीज मुझे बताइए मेरा आवाज आप लोगों के साथ आ रहा है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? ग्रेट। तरुण जी ने फीडबैक दिया है कि आवाज सुनाई दे रहा है। तो चलिए हम लोग फिप के बारे में थोड़ा सा समझ के लेंगे। फिप का लॉन्ग फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन अक्टूबर 2020 में इनकॉर्पोरेट हुआ है और अभी 1 अक्टूबर 2021 में हम लोगों ने इसका फर्स्ट ईयर का एनिवर्सरी भी सेलिब्रेशन किया। ये फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे काफी अच्छे तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बिजनेस ओनर के लिए अवेलेबल करके दिए। उसमें बिजनेस नेटवर्क है, बिजनेस स्पॉट है, बिजनेस डिजिटल है, बिजनेस कट्टा, बिजनेस यूथ एंड बिजनेस वुमेन्स। ये बहुत सारे सेगमेंट्स ये प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुए। सो अक्टूबर 2021 से 2021 एक साल का जो हम लोगों ने काम किया है उसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। उससे पहले जो फिप का ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है पूरे कंट्री में जितने भी स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसेस हैं उनका मूवमेंट के ऊपर काम करना, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना, उनको ग्रो करना एंड फाइनली वॉइस ऑफ द इंडियाज बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ये एक फिप का ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ में प्राइवेट बिजनेसेस एंड पब्लिक सेक्टर में कॉर्पोरेट बिजनेसेस जो है उनको अच्छी तरह से सर्विसेज में इंप्रूवमेंट के एक लेवल पे लेके आना, गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है उसमें रिकमेंडेशंस एंड उसके ऊपर काम करना, और सबसे बड़ी बात कि बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एंड कोलैबोरेशंस के ऊपर काम करना। सो ये कैसे काम होता है? तो मेरा एक मानना है कि बिजनेस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द पीपल्स प्रॉब्लम। अगर लोगों के प्रॉब्लम हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो वहां पे बिजनेस बनता है और बिजनेस बनने के बाद उसमें प्रॉफिट भी होता है। हेल्प यूरसेल्फ बाय हेल्पिंग द अदर्स। अगर खुद का बिजनेस ग्रो करना है
उसको डेवलप करना है, तो आपको लोगों की मदद करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को मदद करोगे, हेल्प करोगे, उनके पेन एरिया के ऊपर काम करोगे, तो डेफिनेटली आपको बिजनेस मिलने वाला है। आप सर्वश्रेष्ठ बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप सर्वोत्तम बने। अगर सर्वोत्तम बनते हो तो आपको सारी चीजें मिलेगी। आप सोसाइटी के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो। यहाँ पे लोगों को हेल्प करते समय उनके प्रॉब्लम सुनो, उसके बारे में समझ के ले लो, उसके ऊपर पढ़ाई करो और लोगों को सही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो। जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी नीड्स है, वो नीड के ऊपर काम करो। ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस में डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, मल्टीप्लिकेशन होगा। सो हेल्प के ऊपर हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। मैं यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा कि अगर हम हमारे इंडिया में, भारत देश में जितने भी बिजनेसेस है उनको हेल्प करेंगे, उनका डेवलपमेंट होगा, उनका ग्रोइंग फेज में लेके जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, इंडिया का जीडीपी बढ़ने के लिए हेल्प हो जाएगी। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इंडियन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करे, इकोनॉमी का डेवलपमेंट करे, कंट्री का ग्रोथ हो जाए। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि द रियल इकोनॉमी इंडस्ट्री आउटलुक अगर देखना है तो बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल सर्विसेज अच्छी तरह से डिलीवर होनी चाहिए और उसके लिए वर्टिकल वाइज क्लस्टर्स होना जरूरी है। यस, फिप ने पिछले कई सालों से, फिप का इंकॉर्पोरेशन होने से पहले भी 3 साल ये प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे एक्टिविटीज हो रही थी, जैसे कि जीएसटी प्रैक्टिशनर्स का पूरा इंडिया में ऑलमोस्ट 60,000 से ज्यादा जीएसटी प्रैक्टिशनर्स है और उसमें से ऑलमोस्ट 40 to 45,000 जीएसटी प्रैक्टिशनर को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आए और उनको उनके प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशन के ऊपर काम फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रहा है। इसके साथ साथ में जो आईटी सेक्टर है, आईटी के भी ऑलमोस्ट 1500 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को ये प्लेटफॉर्म पे हम लोग लेके आए हुए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से और उनको काफी अच्छी हेल्प भी हो रही है। यस, मैं आगे जाना चाहूंगा कि यहाँ पे खाली बिजनेस की डेवलपमेंट नहीं हो रही, बिजनेस की ग्रोइंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पे पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट में सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ नॉलेज है, खुद का पोटेंशियल डेवलप करना है, सपने देखना है, उसको सही मायने में सही तरीके से आगे बढ़ाना है, लाइफ का क्वालिटी डेवलप करना है। इस तरह के बहुत सारी चीजें होती है जो पर्सनल डेवलपमेंट में है। सेल्फ स्किल डेवलपमेंट है, तो ये सारी चीजें प्लेटफॉर्म के ऊपर करने के लिए प्रमोट किया जाता है। इसके साथ में प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, उसमें बहुत सारी लर्निंग्स होती है। यहाँ पे एक्सपर्ट मेंटर्स है, मेंटर्स हमारे बिजनेस में, हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके का कंसल्टेशन होता है, अलग अलग तरीके के प्रैक्टिसेस करके लेके लेते हैं, अलग अलग तरीके के स्टडी मटेरियल होते हैं और ये सारी चीजें करके पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंप्रूवमेंट्स होती है। तो ये सारी चीजें प्लेटफॉर्म पे मिलती है। इसके अलावा क्या होता है, तो इसके अलावा यहाँ पे रिलेशनशिप के ऊपर भी काम करते हैं। मैं तो मानता हूं इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अगर डेवलपमेंट आप करते हो तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होगा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो गए, सेल्फ अवेयरनेस है, कोलैबोरेशन है, बिलोंगिंग है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे है कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर काम करने से बहुत सारी चीजें होती है। मैं तो बोलता हूँ सारी चीजें रिलेशन के ऊपर ही होती है। अगर आप अच्छी तरह से रिलेशनशिप बिल्ड करते हो तो सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसके अलावा क्या होता है कि इंडस्ट्री में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस के ऊपर काम करना है। तो इंडस्ट्री में मेजरली 6 टाइप के चैलेंजेस होते हैं और उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें है बिजनेस स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, रिक्रूटमेंट, मैनेजमेंट, सेल्स एंड टेक्नोलॉजी। ये मेजर पार्ट है कि जहां पे चैलेंजेस आते हैं उसमें भी बहुत सारे कोर एरिया है, लेकिन ये आपके बिजनेस में कोर चैलेंजेस है, वो अगर आपके बिजनेस में से हटा देंगे तो आपका 80% बिजनेस के प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे। तो इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ में अगर इंडस्ट्री में कोई चेंजेस होता है,
कुछ चीजें ऐसी होती कि हम लोगों को पता ही नहीं होती है। इसलिए इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और क्या अपडेट्स हैं, इसके लिए फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम 1 अप्रैल 2021 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और ये प्रोग्राम एवरी सैटरडे इवनिंग को 5 बजे होता है। ये प्रोग्राम में अलग अलग इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स लोग आते हैं और वो उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस ये प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करते हैं। जो चीजें हम लोगों को पता नहीं होती है वो चीजों का यहाँ पे इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है। डिटेल कुछ चीजें होती है तो डिटेलिंग में भी बहुत सारी चीजें 1-to-1 में एक्सपर्ट के साथ बातें करके हम हमारे बिजनेस में हेल्प करते हैं। तो आज के डेट तक ऑलमोस्ट 27 लाइव एक्सपर्ट सेशंस फिप के ये प्लेटफॉर्म पे हुए और ये सारे के सारे सेशंस रिकॉर्डेड फॉर्म में फेसबुक एंड यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। फिप कनेक्ट ये चैनल है यूट्यूब पे भी और फेसबुक के ऊपर भी। वहां पे आप जाके सर्च करोगे फिप कनेक्ट तो ये सारे के सारे 27 सेशंस आपको वहां पे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और वहां से बहुत सारी चीजें हम लोगों को सीखने को मिलेगी। तो हम लोग आगे जाएंगे। इसके अलावा फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर वीकली बिजनेस मीटिंग्स होती है और ये वीकली बिजनेस मीटिंग में बहुत सारी चीजें हम लोगों को सीखने को मिलती है, जैसे कि एजुकेशन स्लॉट होता है। हमारे बिजनेसेस में जो चैलेंजेस आते हैं वो चैलेंजेस को कम करने के लिए यहाँ पे रेफरल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी है। रेफरल बिजनेस प्रोग्राम में हम लोग एक दूसरे को रेफरल हैंडओवर करते हैं, रेफरल देते हैं, उसमें से हमारा सेल्स बढ़ाने के लिए हेल्प होती है। तो इस बिजनेस में और क्या होती है, बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन होते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और ये मीटिंग्स होती है एवरी वेंसडे को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक। 7 बजे से 8 बजे तक ओपन नेटवर्किंग स्लॉट होता है और 8 बजे से 10 बजे तक ये जो सेशन है ये सेशन एक्चुअली एजेंडा फॉर्म में मीटिंग्स होती है। ये मीटिंग्स में जैसे कि मैंने इससे पहले भी बोला कि एजुकेशन स्लॉट होता है 30 सेकेंड्स, हर एक बिजनेस ओनर का प्रेजेंटेशन यहाँ पे होता है। उसके साथ में 1 मिनट का दो बिजनेस ओनर का 1 मिनट का प्रेजेंटेशन होता है। इसके साथ में रेफरल शेयरिंग होता है। तो ये सारी एक्टिविटी ये प्लेटफॉर्म पे हो रही है और एवरी वेंसडे आप यहाँ पे ज्वाइन करके अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट करने के लिए हम लोग आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे जाएंगे। तो इसके साथ में जो एक 1 मई 2021 से शिवनेरी चैप्टर लॉन्च हुआ है जो बिजनेस का, उसका थोड़ा सा हम लोग ओवरलुक करेंगे। तो 23 पेड मेंबर्स है, 200 से ज्यादा रेफरल्स इस प्लेटफॉर्म पे एक्सचेंज हुए हैं, 30 लाख से ज्यादा बिजनेस एक्सचेंज किया है मेंबर्स ने एक दूसरे के साथ। और आगे जाके 7 चैप्टर्स का लॉन्चिंग ये प्लेटफॉर्म पे होने वाला है। उसमें पिंपरी चिंचवड सिटी में 2, पुणे सिटी में 1, मुंबई में 2, नागपुर में 1 और पैन इंडिया जो ऑनलाइन चैप्टर रहेगा वो 1 चैप्टर बहुत ही जल्दी लॉन्च हो जाएगा। तो इसके साथ में मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे आज का डेट इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम का है, उसी तरह नेक्स्ट सैटरडे भी ये सेशन रहेगा और एक बहुत ही अच्छा सेशन हम लोग लेके आ रहे हैं नेक्स्ट सैटरडे इवनिंग 5 बजे। और ये सेशन होगा मराठी लैंग्वेज में और उसका टाइटल है उद्योजक आणि पुस्तके, सौदा फायद्याचा की नुकसानीचा, एंटरप्रेनर्स एंड बुक्स। ये सौदा फायद्याचा है कि नुकसान का है, इसके बारे में डॉक्टर नीलेश छल्लर है जो जीवन परिवर्तन प्रशिक्षक है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनर, वो ये सेशन लेने वाले हैं। और मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सेशन आप विदाउट फेल सुनिए। ये सेशन सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरे बिजनेस में बहुत सारी चीजें अभी तक मैंने की ही नहीं है। अगर उसके ऊपर आप सोचोगे तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में इंप्रूवमेंट होने के लिए बहुत सारी हेल्प होने वाली है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन के लिए जाएंगे। आज का सेशन है सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम्स अंडर NSIC और ये सेशन लेने के लिए आज हमारे साथ है विनोद मिश्रा साहब जो डायरेक्टर है लघु उद्योग सर्विसेज के। और मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि विनोद सर को वेलकम कीजिए चैट बॉक्स में
विनोद सर को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, तो हम लोग 2 मिनट का यहाँ पे होल्ड करेंगे और सेशन को आगे बढ़ाएंगे। विनोद सर को कुछ टेक्निकल चैलेंजेस है, तो हम लोग एक 5 मिनट का होल्ड करेंगे सेशन में और आगे जाएंगे।
विनोद सर जब तक लाइन पे ज्वाइन करते हैं तब तक आप में से कोई शेयर कर सकता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आपके पास कोई चैलेंजेस आ रहे हैं और वो चैलेंजेस में आपको कोई हेल्प की जरूरत है, ऐसे कोई इशू अगर किसी के पास रहेंगे तो कोई भी अनम्यूट करके प्लीज आपके जो एक्सपीरियंस रहेगा वो शेयर कीजिए, या कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो शेयर कीजिए। सर मला विचारायचं आहे, NSICचा आहे ना आज आपला कार्यक्रम? हॅलो, आवाज येतो का? हॅलो, नाही आवाज नाही येतो सर. सर यू आर ऑन म्यूट. हाँ सॉरी सर, शंतनु सर तुमचा काही प्रश्न हा, काही नाही. NSICचा मी खूप आधी एकदा मेंबर झालेलो होतो. यस सर. हा, आणि आता आपल्याला थोडं गव्हर्नमेंट स्कीम्सच्या संदर्भात थोडं काही अपडेशन्स अमेंडमेंट काही निघाल्यात, त्याच्याबद्दल पण आपल्याला आता आज कळेलच, माहिती चांगली मिळेलच. पण काही IC स्कीम किंवा MSMEच्या काही अशा स्कीम आहेत का जेणेकरून आपल्याला बाहेर देशामध्ये आपण जे एक्झिबिशन किंवा कॉन्फरन्स करतो त्याच्याबद्दल सबसिडी मिळण्याच्या दृष्टीने आपल्याला काय काय सुविधा आहेत आता सध्या? नवीन काही रूल्स अँड रेग्युलेशन निघालेत का? सुरुवातीचे काही याच्यामध्ये बदल झालाय का? याच्याबद्दल काही माहिती आज आपल्याला मिळेल अशी म्हणजे आपल्याला नक्कीच मिळेल आता आज आजच्या शंतनु सर, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है और बहुत सारे लोगों के ये चैलेंजेस है कि लोगों को बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रहा है, बराबर, और हमें उसका क्या हेल्प हो रहा है और कौन से लेवल पे हो रहा है। अभी इंडस्ट्री में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरर है, बराबर है? बराबर. मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं इंडिया में, तो छोटे छोटे एसएमई जो है, तो वो एसएमईज में बहुत सारे चैलेंज होते हैं। फंड का चैलेंज होता है, मार्केटिंग का चैलेंज होता है, उसके बाद में सेल्स का चैलेंज होता है, प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल का चैलेंज होता है। तो ये सारी चीजों के लिए बहुत सारा गवर्नमेंट का सपोर्ट है। और जैसे कि आपने बोला MSME के लिए पर्टिकुलरली क्या सपोर्ट मिलता है, तो MSME डिपार्टमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो MSME डिपार्टमेंट बहुत सारी चीजों में हम लोगों को हेल्प कर रहा है। और उसमें ही जो आज का सेशन होने वाला है, आज के सेशन में सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम्स अंडर NSIC। NSIC का मतलब है नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ये एक स्वायत्त संस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो स्वायत्त संस्था MSMEs के लिए बहुत सारी चीजों का सपोर्ट करता है। और ये MSME को ये हेल्प मिलने के लिए उनके पास खुद का प्रोडक्ट्स, खुद का फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और उस टाइम पे हम लोगों को जो बेनिफिट मिलते हैं, वो बेनिफिट वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही मिलती है। और ये रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में अपना फैक्ट्री का इंस्पेक्शन होता है, प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन होता है, ये सारी चीजें उसमें हो जाती है। जैसे कि गवर्नमेंट का जेम्स पोर्टल है, गवर्नमेंट ई पोर्टल जो बाइंग एंड सेल के लिए है, ई पोर्टल, तो वो पोर्टल में भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर कोई मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट अगर वहां पे रजिस्ट्रेशन करना है तो वहां पे भी ये सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। टेंडरिंग में बहुत सारी जगह पे EMD का अमाउंट का एक अपने लोगों को बेनिफिट मिलता है, EMD फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। दूसरी बात, बहुत सारे बैंक्स में लोन प्रपोजल करने के लिए हम बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। Shall I interfere, sir? यस गोपीनाथ राव जी, आपका कोई क्वेश्चन है? जस्ट आप NSIC के बारे में बता रहे थे ना? यस 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 यस, तो उसी के बारे में आज हम लोग समझ के, आपका जो परमिशन है तो थोड़ा मैं भी बता दूं। जी सर, प्लीज प्लीज गोपीनाथ सर, आप बहुत बात, हैंड ओवर टू यू सर।
So गोपीनाथ सर आप प्रोसीड कर सकते हैं। नहीं अभी आपका एनएसआईसी का ऑफिसर्स नहीं है ना, इसलिए आप कुछ बोल रहे थे। सो मैं सुना था कुछ एमएसएमई के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे ना क्वेश्चन। यस यस प्लीज प्रोसीड सर, बता सकते हैं आप। देख था तो वो। So sorry today, even though it is not, I've just participated like a part of this. या नो But प्रॉब्लम सर। when I heard MSME means no, I would like to participate any program. ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। It is my blood and butter. यस सर, यस सर। I am in the department more than 30 years. ओके ओके, ग्रेट सर, ग्रेट। I am working as a deputy director in MSME sector under Ministry of MSME. वाओ, ग्रेट। And we have worked across India in all states almost, including North. So MSME ministry, it is doing a wonderful job, and through its field office like MSME DI. I am from Bangalore. I am working here, and schemes are there, but the reaching point to the MSMEs and awareness among the entrepreneurs are very less. I mean, they are not, they only focus on the day-to-day activity of their field, or that's all. They don't know actually what is there in government, in marketing support or market finance support, and when they participate in trade fair. इन सब चीजों में गवर्नमेंट का स्कीम है, इसका तो फायदा भी है। ये सब स्कीम है जैसा टू प्रमोट एसएमई यूनिट्स, जैसा एनएसआईसी है। एनएसआईसी का द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, once the SME units are registered under NSIC, you are exempted from EMD, earnest money deposit, free of tender cost, tender application, and 15% price preference will be given. The three important points which will help the SM units, that is SM, small and micro enterprises. The one is exemption of EMD. So always any SM units, they would like to participate in tender, government tender, they have to pay the EMD, earnest money deposit, they have to import deposit. That is exempted on producing MSME certificate, and also NSIC certificate if you are registered under the NSIC. Wow. And the 15%, what I told you, the price preference. If you are a small and micro enterprises, if the larger medium scale industry quotes 100 rupees in a tender, if you are quoting up to 115 rupees per unit, then you are eligible for participation. For the selection, provided if you come to the L1 cost. Okay. And 25% of the total order will be given to the SM units. और ये रेशियो कितना डिफरेंस होता है सर? कितना परसेंट? 15% प्राइस होना चाहिए, ताकि इनको अगर लार्ज मीडियम स्केल ने 100 रुपया टेंडर कोट किया, then it becomes the L1. Okay. L1, assuming is L1. So the SMA units also, अगर उन लोगों ने 110 रुपया कोट किया, अगर उन SMA unit है, उनको 25% of their orders will be given, provided if he comes to L1 cost. Okay. That is 100 rupees. That means ताकि एक तरह से एक सपोर्ट है SME के लिए, तो ओके इतना बल्क ऑर्डर में आपको 25% दिया जाएगा, बस इट इज अ सपोर्ट। ओके, ग्रेट ग्रेट, समझ में आ गया? आई थिंक दैट्स अ पार्टिसिपेंट गॉट द बिल्कुल पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप L1 भी नहीं है, L1 दूसरा कोई है, और आप MSME में रजिस्टर्ड हो और 15% का डिफरेंस अगर L1 में है, तब भी आपको 25% ऑर्डर मिलेगा, ये आपका कहना है, राइट? यस सर। ग्रेट ग्रेट। ये सेकंड बेनिफिट आपने बताया। ये दूसरा है exemption of EMD payment. यस यस। Third, you will get a free of tender application. ओके, तो टेंडर फीस भी वहां पे एक्सक्लूडेड है, exempted मिलेगा, आपको बिल्कुल मिक्स में मिलेगा एप्लीकेशन।
Okay, great. टेंडर एप्लीकेशन। अभी ऐसा है कि once you register, that is a NSIC, NSIC रजिस्टर के लिए आपको एक NSIC का पोर्टल है, आपको जब भी जब आप रजिस्टर करना है तो सारी डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, जैसे MSME सर्टिफिकेट होना चाहिए, उद्योग आधार, उद्यम रजिस्ट्रेशन, उस पर रजिस्टर होना चाहिए। पहले बराबर। हम लोग तो उद्योग आधार मेमोरेंडम था, अभी उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक नंबर होगा उसमें, एक पैन कार्ड, एक आधार में एक ही यूनिट होगा, और मल्टीपल ऑफ यूनिट ऑफ द सेम, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, या दोनों हो, एक ही नंबर में ऐड करता होगा बस। आजकल ऐसा सिस्टम आ चुका है, शायद आप लोगों को जानते ही। ओके ओके ओके, बेस्ड ऑन आधार नंबर ये सारी चीजें होती है, राइट? आधार नंबर एक है, उसके बाद once it's a portal is there for registration of SME units, you have udyamregistration.gov.in, हमारा मिनिस्ट्री का पोर्टल है जहां आपको रजिस्टर करना है SME को। पहले उद्योग आधार मेमोरेंडम था, अभी उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, इसको माइग्रेट करना है। ये दोनों में डिफरेंशिएट क्या है सर? सी उद्योग आधार मेमोरेंडम में खाली आपको पहले था उद्योग आधार मेमोरेंडम, पहले जहाँ किस मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, कोई भी ट्रेड हो, कुछ भी कर सकते लोग, ऐसा नहीं है। आज ऐसा नहीं है कि होलसेलर को भी एक MSME का ब्रैकेट में लाके बुला दिया गया है, मीन एंट्री कर दिया है। पॉइंट इज उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन में इट इज लिंक्ड टू इनकम टैक्स डेटाबेस। ओके, ताकि एक स्मॉल स्केल और लघु उद्योग, माइक्रो लेवल एंटरप्राइजेस, once they file income tax every year, automatically based on the investment on plant and machinery, it will be reflected whether it is small or micro. Okay. One point. Second, इनका कहीं भी हो इंडिया में, मान लीजिए आपका एक यूनिट पुणे में है, उनका एक यूनिट नागपुर में है, एक यूनिट बेंगलोर में है, एक यूनिट चेन्नई में है। ओके। पहले क्या होता था, अलग अलग प्लेस में अलग अलग उद्योग आधार मानते थे लोग। पता नहीं चलता था ये इसका किसका है, ये किसका है। IT रिटर्न में उनका ही सिस्टम में चल रहा था बस। अब ऐसा नहीं है, एक यूनिट, मान लीजिए एक ओनर है, वो पुणे में बैठता है, उसका हेड ऑफिस उधर है, उसका एक और यूनिट है उधर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नागपुर में है, एक और यूनिट चेन्नई में है, एक और यूनिट बेंगलोर में है। ये सब एक ही नंबर में आ जाएगा अभी। ओके। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसमें आ जाएगा। खाली इसको अभी क्या है, इसको ऐड करना है बस। जहाँ एंटरप्राइजेस एड्रेस होगा, उसके बाद यूनिट का एड्रेस होगा, यूनिट एड्रेस में आप ऐड करते जाओगे। जितना आप यूनिट को एस्टेब्लिश करोगे या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसको ऐड करते जाएगा बस। 1 2 3 4 लाइक दैट। इसको यू शुड गो ऑन, यू कैन गो ऑन adding the, whether it's a manufacturing or a service or a wholesaler, whatever it may be, you have to go add on. That is under one Udyam registration, only one business entity or multiple business entity is allowed. So you cannot have different. So Taki, this is the way where the government is trying to keep the data. Now we have almost 55 lakhs of SM units already registered on the portal. We have how many units across India, SM units? Around 6.5 crores, 6.5 crores SM units are there. So in excuse me, I'm sorry interrupting. What is the portal name? Can you repeat again? udyamregistration.gov.in. Udyam registration. Yeah, UDYAM registration. Okay, thank you. gov.in एक पोर्टल है, इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक और पोर्टल खुला है, that is champions.gov.in. champions.gov.in ये भी हमारा एक पोर्टल है, जहां आपको कोई भी ग्रीवेंसेस हो इंडस्ट्री का,
जैसे बैंक का हो या एसोसिएशन की तरफ से हो या कहीं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई शिकायत हो, ये सब आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा ये उद्यम चैंपियंस पोर्टल अपलोड करने से। जहां आपको अपलोड करने के लिए यहाँ आपको यूआरसी का नंबर जरूरत है। That is a one grievance cell. It is indirectly it's called as grievance cell. That is the one. Another one is जहां मार्केटिंग का बात कर रहे थे, see we have a policy called a public procurement policy. जहां आपको जितना माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस थे उनको मार्केटिंग बहुत जरूरी था। अभी गवर्नमेंट का आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए एवरी ईयर हर साल करोड़ों का रुपया परचेज होता है। जहां आपको स्टेशनरी हो, लॉजिस्टिक हो, कुछ भी हो, करोड़ों का अरबों का रुपए का परचेज होता है। जहां इसमें एक सिस्टम बनाया ताकि स्मॉल हमारा लघु उद्योग, सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए एक मदद मिले, उसमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बोलता है। और 2012 से शुरू हो गया, 2015 से 1 अप्रैल से मैंडेटरी बना दिया। पहले था 3 साल को एडजस्ट करने के लिए एक ग्रेस पीरियड दे दिया, एक अप्रैल 2012 से, उसके बाद 1 2015 से मैंडेटरी बना दिया। जहां जितना मिनिस्ट्री है, एमएसएमई सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है और ऑटोनोमस बॉडी है which is controlled by the central government, funded by central government, autonomous bodies, testing laboratories, quality, everything, all departments, they must procure only, when they want to procure, minimum 25% of their 25% जो annual requirement जो है ये SME यूनिट से परचेस करना ही है। टारगेट फिक्स कर दिया हर साल। तो कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट में कंपलसरी नहीं बना दिया, उसको उसके ऊपर छोड़ दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपलसरी मैंडेटरी बना दिया। ओके ओके ओके, बात इसमें है 25% में फिर एक बार 4% यूनिट, 4% those for those units which are headed by SC/ST categories और 3% for units which are headed by women entrepreneurs, ताकि SC/ST और वुमेन कैटेगरी तीनों को एक तरफ से रिजर्वेशन मिल गया परचेस प्रोक्योरमेंट में। अभी प्रश्न है इसको कैसे वेंडर पार्टिसिपेट होना है। Who are the PSUs? For example, there are so many PSUs across India. Right? Railways. Railways is the biggest one. Railways. जो हर साल आपको करोड़ों रुपया परचेस होता है, जहाँ स्मॉल कंपोनेंट्स हो, प्रिसीजन कंपोनेंट हो या रबर कंपोनेंट, टेक्सटाइल कंपोनेंट, फूड आइटम्स, लॉजिस्टिक और इलेक्ट्रिकल आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और मेनी आइटम्स। फॉर एग्जांपल छोटी छोटी आइटम जो आपको रेलवे स्टेशन में रेलवे में दिखता है ना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ना, उसको कंटेंट चाहिए, वो सब लघु उद्योग में या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से 25% लेना है। जैसे आजकल है ना, we organized one program with vendor development program with the Southwestern Railways. I organized a program last month. There are about 200. Yes, sir. Excuse me. Somebody is calling. This side is Virpal Singh, advocate. Hello. Pardon. Hello. ब्रिपाल सर, गोपीनाथ सर कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनका कंटिन्यू होने दीजिए। ओके ओके ओके, क्वेश्चन आंसर ले लेंगे नहीं, कोई बात ओके सर, आप बीच बोल के कोई बात नहीं। प्लीज सॉरी बिकॉज़ गोपीनाथ सर आप कंटिन्यू कीजिए। गोपीनाथ सर आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, हाँ, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे बाद में। ओके। पहले हम लोग शॉर्ट ले लेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर में हम लोग लोगों के क्वेश्चंस ले लेंगे सर।
उसके बाद 25% में 3% और 4% SC/ST और 3% वुमेन के लिए रखा गया है. So आजकल सी लास्ट 2021 में total procurement by the government is around 1,60,000 crores for the 2021. So out of that, around 40,000 crores only from SME units. SME unit. That means more than 25%. 25% के ज्यादा SME यूनिट से परचेस किया गया है. इसका मतलब है जो पॉलिसी जो किया गया है सही तरह से लागू हो रहा है SME यूनिट्स को. प्रश्न ये उठता है कि इसको कैसे हम लाभ उठाए. कुछ लोगों को पता नहीं है कैसे इसको लाभ उठाए. पॉइंट नंबर 1, हाउ योर यूनिट इज capable of using this or become a vendor for this PSUs, public sector units. That is the question. One is, for example, there are PSUs. For example, PSUs example you take railways, for example. If you want to supply railways, some precision components, especially signaling items, electronic signaling items, जहाँ बहुत जरूरत है और टेस्टिंग भी पासिंग करना है. जो आप मटेरियल सप्लाई करते हैं ना, इसको टेस्टिंग पासिंग होना है. RDS4, वैल्यू डिजाइन एंड सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, RDS4 का एक यूनिट है. तो स्पेशली फॉर रेलवेज का जो कंपोनेंट्स आप सप्लाई कर रहे हो तो वो टेस्टिंग होता है. दैट हैज टू बी पास्ड. एंड प्रिसिशन, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट and infrastructure of your unit, and meeting the quantity and quality of the product as per the PSU buyer, that is by a PSUs or any other PSUs. So implementation, again it comes to here technical issues like what are the other parameters you have to see to keep your unit very qualitatively okay. For example, we have a Z certification, zero defect, zero effect. इस सर्टिफिकेट से it is more than ISO 9000. ISO 9000 सिस्टम में आपको एक तरह से सिस्टम बना दिया गया है और ताकि आपको डॉक्यूमेंट हर चीज में मेंटेन किया जाएगा. So in case of Z certification, it is more than ISO, where you will have to comply many parameters, including the environment issues, technical issues like technology which you are adopting, quality certification, manpower strength, technical manpower strength, and the technology which you are adopted. So everything in a deep structure it goes. That means that certification. So this is a quality wise to make SME more system, that is capacity, to increase the capacity or confidence of the SMEs. This certification plays a very important role. So SME units are hereby advised to apply for Z certification, where you will get a financial support also, reimbursement. So 80% for micro enterprises, 60% for small scale industries, and 50% for medium scale industries. This is for manufacturing side. So if suppose if they have some hand-holding support is required, that also you can give. There are 3 certificates: silver, bronze, and the gold. There are 3 certificates is available under this category. So initially, how to start with the silver. So like that, 3 category certificates you have to get it. Tell you. That means once you get the topmost, the gold, then it can be called as a world class level, because you are reached to that level. Having that certificate, definitely your SME will be recognized in the society as well as in the all industrial sector or business sector. They will recognize you. That means orders will be something one thing on your one feather on your cap, like that. So everything will be viewed. Some kind of different view about your SME units. So the orders will be almost will be supplied. So that way, the PSUs, this Z certificates also, that means both the way. One is marketing, we are trying to help you through public procurement policy. Another through improving your capability through this Z certification. That is the one.
Another one to promote the your new designs in the whole manufacturing sectors, new ideas. We have a design clinic scheme, which is being implemented by Indian Institute of Science, Bangalore. They are implementing because the whatever the design you are developing or whatever the new idea you're developing, that is needs some kind of commercialization or some improvement in your manufacturing process. In, in such cases, this design clinic also will help you. They we are going to give you, if you have a new idea, new designs in your processing or a product design, we are going to give you 15 lakh rupees per idea. So that is the one where we are going to assist the SME units and even including the students who are in the technical students who are in the final students. So this is to increase the capacity of the SME units and also the technical support of the unit. And another we have marketing support like procurement and marketing service, that is PMS scheme, where we are supporting SME units if they want to participate in any trade fair, domestic level, that is national level, then we'll provide them the stall rent and logistic rent, uh, uh, up and down charges up to 25,000 rupees, 30,000 rupees, and up to 1.25 lakhs per stall. Totally at 1.5 lakhs will be as assisted to the SME units if they are participating in any trade fair. Similarly, for international level, the same depends on the actual cost approved by the Empower Committee at Delhi. And here also, the women and SC/ST categories are given 100% free. The stall will be given free. आना जाना, that is the airfare जो भी है उसको तो फ्री 100% आपको रिइंबर्समेंट हो जाएगा. ये सब है ना रिइंबर्समेंट का स्कीम बेस में है. लेकिन आपको एक बार पहले रिइंबर्समेंट एक एक्सपेंडिचर करना है, उसके बाद बिल सबमिट करना है नियरेस्ट टू योर place where you are located to DI, that is MSME Development Institute. There it will be processed and it will be sent to PAO, which are located across 4 centers: Delhi, Bombay, Calcutta, and then Chennai. Nearest place, which is your places, then PAO, pay and accounts office, then it will go automatically, it will be transferred to your account without any worry. No manual intervention, all are automated fully. So that is the way we are also supporting the SMEs. The most important part is another one is the Delayed Payment Act. I think most of you are aware of this Delayed Payment Act. Delayed payment, when you goods and services are supplied to any buyer, either like a PSU, maybe PSU, or even a private large scale and medium scale industries. These small scale industries, small and micro enterprises, normally they won't get the fund or payment in time, not within 48 days, 45 days. They will drag to even something like years together, sometimes 6 months, 2 years, 3 years. In spite of that, they will not give the fund. It means there will be some issues on all this. But in order to help the SME units under MSMED Act, we have formed on the Delayed Payment Act, where MSME Facilitation Council. In each state, this MSME Facilitation Council, under the chairmanship of the Secretary MSME of the state government, the head, director or commissioner over there in the MSME sector, MSME department, state government will be chair the committee, under which all other members are they will look into the matter. Once these SME units files the case, that is through Samadhan portal, that is www.samadhan.msme.gov.in. That is the Samadhan portal where you can log in and then upload your grievance details along with the invoice number. So once you invoice, again, all these schemes you want to take a benefit, you have to first register in the Udyam registration. And this
delayed payment tax is done through MSME Registration Council once you upload in the portal. Another one is trade portal. I think trade receivable e-discount system, where sometimes the sellers and buyers. Seller is the SME units, small and micro enterprises. When once they supply goods and services to the buyer, there is a delay. Instead of waiting for this 45 days, some PSUs are maintaining 45 days. Within that 45 days, they'll give, or exact 45 days, they will release the fund to the SME units once the goods and supply is accepted by the PSUs. Still, if you want to get the fund within 3 days or within 4 days, once the PSU confirms the quality and the quantity by written order to the SME units, the SME can get the benefit, the invoices amount immediately once they get within 48 hours to their account. That is a trade portal they have developed, where in the trades portal you have got SME units as a seller, the buyer is the PSUs, and another one component is called financiers will be there. These financiers are bankers. At present, around 25 to 30 bankers are there. Once the seller supplies the goods and services, the buyer accepts, immediately invoice is raised, and either automatically once invoice is raised, that financiers comes to the platform and then releases the amount against the invoices at a subsidized rate of interest. It's not at a reduced rate of interest. So the seller, that is a micro and small enterprise, have the choices to choose any financiers, any bankers on the platform to get the fund against the invoices immediately. That means within 48 hours, that is in 2 days, your amount will be, as per the invoices amount, will be credited to your account. Rest, the financer's responsibility to collect the fund from the buyer side. That means, in nutshell, I can say SME units are free. You did not have to worry about the fund from the PSUs. You can continue your businesses without bothering about the money from the PSUs. To help these SME units, this is the platform where the trades portal has been developed by as per the instruction of the ministry, the RBI has developed. Okay, there are 3 trades portal. One is the M1XL mart.com and invoicemart.com, and is RXL.com. These 3 platform, you can log in any of the portal and take the benefit. Another one which we are trying to help the MSME is the GEM portal, that is government e-marketing. Just like there are so many private portal is there, where all the private people are selling there on the common platform. But in the case of here GEM portal, all are PSUs, all buyers are to be registered. Where there is a 500 crores turnover above, they must register. And here the small scale industry, micro industry, they are as the seller. So you have to register as a seller. So there you will get the orders directly. And even PSUs, anybody, they have to procure through only GEM portal. So you have to register there. So you have the provision there in 25% category under public procurement policy. At the same time, you have got to register in the GEM portal also, so that the PSUs or they want material from you, they must locate you in the portal. In the GEM portal, your presence is required. Then only they can identify and then give the orders through automatic. It is automated system completely. So even comparison statement, everything will be done automatically. So you got these all the schemes existing. One more scheme which we are trying to help the industry is through cluster development programs. The cluster development program, when there is a group of industries, sir, is it okay? Because I'm going telling whether and my colleague Mr. NSIC fellow is there or not? Yes, sir. Yes, sir. Is there, no? Because Yeah, I have to
cut short my this thing, so let him handle the session. It No should not be continuous. No problem, sir. You continue. I can take some other day, no problem. I can You continue. You continue it, sir. आप अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और लोगों को वही चीज चाहिए जो आप बता रहे हैं. So please continue. So that is the one. And cluster development, no, where we have trying to help the industries through cluster. There is a group of industry. If the group of industry, minimum about minimum 20 industry for any particular sector group. For example, ready-made garment industry. We take an example of ready-made garment industry. हाँ, उस इंडस्ट्री में अगर आप तो 20 नंबर का ज्यादा हो, इन लोगों को अगर एक पर्टिकुलर मिशन परचेस करना है, टेक्नोलॉजिकल upgraded, very advanced missionaries, which is very costly. But the small and micro and small units, we cannot afford to purchase that unit. In such cases, if the group of 20 units come together as a one, and even more than 20 also possible, then these advanced missionaries can be procured through our cluster development programs as a common facility center. So only thing here, we are ready to assist the industry through procurement. We'll assist you. But how to establish that? Then the next question comes. These group of industry should form a SPV, special purpose vehicle. Once SPV is formed, it should be registered under Section 8 company. Once it is registered, next question is they should have a place in the name of SPV only, not individual. This group of industry should have either lease-based land or a building, or they should have their own building or a land. Lease year comes minimum 30 years. So minimum 30 years if they come form a lease, then in that places, these common machineries can be installed, where these all members, SPV members, can utilize this services of that machineries. Of course, to run the business continuously for a long time, they may charge little amount to keep their business alive and continuously sustainable mode. Even for non-members also can use it, where you can charge little bit more than the members. That means this is the business model for cluster development program. India, we have now around 85 to 75 to 80 clusters are functioning across India. In Karnataka itself, we have around 15 clusters we are working, where I am heading the department. Champion I am heading, and also this cluster development. So these all basic, important schemes we've been helping the SMEs from our department. And I hope I have given a little bit about our schemes, and some more my friend Mr. NSIC can continue the session. Thank you, sir. So it's not my mistake. Thank you, Gopinath sir. It took me interest. काफी अच्छा इंफॉर्मेशन शेयर किया है. डेफिनेटली हम लोग डिटेलिंग में इसके ये सेशन वापस से ले लेंगे, आपका कंफर्टेबल टाइम लेके. डेफिनेटली एमएसएमई के ऊपर हम लोग एक सेशन जरूर लेंगे. अक्टूबर के लास्ट वीक में प्रोबेबली हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सेशन हम लोग रखेंगे. और आपने one more point I would like to interrupt. Can you share the contact details of Mr. Gopinath? Sir, actually, I am also a part of this FIIP. I think it's a group only. My number is 94490. Yes, chat box में शेयर करते हैं हम लोग. मैं शेयर कर लेता हूँ chat box में. Sure. Thank you, sir. Thank you, sir. गोपीनाथ सर, कुछ पार्टिसिपेंट्स के कुछ सवाल हैं जो बीच बीच में पूछ रहे थे, तो मैं पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 by 1 क्वेश्चन पूछिए, और आप आपके हिसाब से थोड़ा सा लोगों को आंसर्स भी दे दीजिए सर इसमें. जो भी क्वेश्चन में पूछ लीजिए. यस, ब्रिपाल सिंह सर, आपका कुछ सवाल था. ब्रिपाल सर. हेलो. हाँ जी सर. नमस्कार सर. पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इसमें आमंत्रित किया. और मेरा क्वेश्चन ये है सर, जीएसटी से संबंधित है.
क्योंकि मैं एज एडवोकेट हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को उसमें एक मेरे क्वेश्चन से सभी लोगों को फायदा भी हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जब मेरी कहीं गाड़ी पकड़ी जाती है, हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, जब मेरी कहीं गाड़ी मोबाइल स्क्वाड में पकड़ी जाती है तो मेरे को ज्यूरिडिक्शन, मान लिया मेरा माल दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, और जब चेन्नई में मुझे जाके अगर कोई लीगल कार्रवाई अगर करनी पड़ेगी तो वहीं के कोर्ट में जाके, चेन्नई के कोर्ट में जाके मुझे अप्लाई करना पड़ता है, अपील भी, रिप्लाई भी, जो भी है। तो ये ज्यूरिडिक्शन मेरी यहाँ डिमांड ये भी है, और मेरा क्वेश्चन ये भी है कि हमें ज्यूरिडिक्शन वहां मिलना चाहिए जहां पे पंजीकृत व्यापारी रजिस्टर्ड है ज्यूरिडिक्शन। और ये मैं समझता हूँ कि सभी व्यापारियों के साथ ऐसा ही होता है कि अगर वो दिल्ली वाला माल अगर चेन्नई भेज रहा है तो उसे रजिस्टर्ड वो दिल्ली में है, लेकिन उसको अपील फाइल करनी पड़ेगी चेन्नई में। सर जीएसटी का एक पॉलिसी है ना, जहाँ डेस्टिनेशन अल्टीमेट द डेस्टिनेशन प्लेस्ड। सर वही तो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, इट्स अ पॉलिसी मेकिंग, काउंसिल का पॉलिसी है। सो जहाँ काउंसिल की पॉलिसी है, उस काउंसिल में मैं वही तो चीज चाह रहा हूँ कि काउंसिल अगर कोई पॉलिसी गलत बनाती है तो हम अपना प्रतिवेदन दे सकते हैं कि सर ये तो सभी व्यापारियों के साथ है कि आप मान लिया कोई व्यापारी, कोई इंडस्ट्री चेन्नई में रजिस्टर्ड, हेलो, you can give representation through association. जी ये सर एसोसिएशन के थ्रू, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है आपकी, उसके द्वारा दिया जाना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि वकील एसोसिएशन, वो वकील तो दे नहीं सकता। वकील की यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वकील अपना रिप्रेजेंटेशन दे नहीं सकता, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट की वो है। ब्रिपल जी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा कि आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन जो गवर्नमेंट में पॉलिसी बनाई है तो पॉलिसी के लिए हम लोग रिकमेंडेशन दे सकते हैं। आप सर मेरा यही कहना है। आप फिप को एक लेटर लिख लीजिए, फिप बिहाफ ऑफ यू एंड बिहाफ ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट ये कम्युनिकेशन जीएसटी काउंसिल के साथ करेगा, और डेफिनेटली इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे सर ज्वाइंटली। नो प्रॉब्लम। जो भी क्वेश्चंस है चैट बॉक्स में मैं ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, वो ईमेल आईडी के ऊपर आप कम्युनिकेशन कर लीजिए, और डेफिनेटली इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे सर। मैं समझता हूँ क्योंकि ये सभी इंडस्ट्री, पूरी इंडिया के इंडस्ट्रीज के लिए वो है कि उसे हर जगह भागना पड़ता है। ये श्योरली आपका सवाल बिल्कुल सही है। डेफिनेटली आपके सवाल का मीनिंग ये है कि जब कोई भी डिलीवरी आउट ऑफ स्टेट या दूसरी डेस्टिनेशन पे जाता है तो वहां पे अपील एंड डेस्टिनेशन लोकेशन पे करना पड़ता है, और ये काफी हेक्टिक होता है वो बिजनेस ओनर को। तो ये एक पेन एरिया है, और ये पेन एरिया के लिए हम लोग डेफिनेटली एसोसिएशन के जो जीएसटी काउंसिल है, काउंसिल के साथ रिटर्न में कम्युनिकेशन करेंगे, और जो भी आपके पास अभी पेन है तो वो रिटर्न में मुझे लिख लीजिए। हम लोग बेस्ड ऑन द फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स ये प्लेटफॉर्म रिटर्न में कम्युनिकेशन करेंगे। हाँ, मैं सर वही प्लेटफॉर्म आपके थ्रू चाह रहा हूँ कि मेरी आवाज है, जो हमें पूरे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट की आवाज है, वो जीएसटी काउंसिल तक जानी चाहिए। ये श्योरली सर, हम लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे। शंकर पाटिल सर, आपका कोई सवाल है? थैंक यू सर, थैंक यू। Can I have what his point is, suppose अगर आपका गुड्स दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, the filing should be done at the destination point. What you want is telling? सर क्या होता है गोपीनाथ सर, अगर बेसिकली हम लोग देखेंगे ना, ब्रिपाल सर का सवाल बिल्कुल सही है। तो कभी कभी क्या होता है, एक सिंगल कंसाइनमेंट हमारी कोई लोकेशन पे जाती है और वहां पे अगर कोई चैलेंज आता है तो जो माल भेजने वाला बिजनेस ओनर है ना, उसका वहां पे फिजिबिलिटी नहीं होता है डेस्टिनेशन प्लेस के ऊपर। तो वहां पे अगर अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है, सोर्स की जगह पे भी आप अपील फाइल कर सकते हो, तो वो जो बिजनेस ओनर है उसको कन्वीनियंट जाएगा रेगुलर फॉलोअप के लिए। अगर चेन्नई में किसी कोई माल भेज रहा है तो चेन्नई में कोर्ट में जाना, उसके साथ फॉलोअप करना, वहां पे रिप्रेजेंट करना, तो ये सारी चीजें वो बिजनेस ओनर के लिए एक्चुअली प्रैक्टिकली हम लोग जब देखेंगे ना तो उस टाइम के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। सही बात है। सर कैन आई कम इन? हेलो, यस शंकर सर, आप बात कर सकते हैं, बोलिए। अभी जो सर एडवोकेट सर बात कर रहे थे ना रिगार्डिंग ज्यूरिडिक्शन के बारे में,
या तो देर इज अ फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल हियरिंग. ओके, ये जो वर्चुअल हियरिंग है ये कंटिन्यू होना चाहिए. अभी ऑलरेडी चालू है. अभी मैं भी एडवोकेट हूँ. नाउ कोविड हैज कम एज अ ब्लिस फॉर अस. I can attend in a single day at 4 high courts और 4 ट्राइब्यूनल्स घर बैठ के और ऑफिस में बैठ के कर सकता हूं मैं. बराबर है. इससे क्या होगा कि एक तो है लिटिगेशन कॉस्ट कम होगा क्लाइंट का, और जो छोटे लिटिगेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट होगा. अभी क्या हो रहा है कि लीगल सपोर्ट जो है सिर्फ ये अपर क्लास और एफिलिएंट क्लास को ही यूजफुल हो रहा है, और ये छोटे जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, अरे बाप, आई नो, मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, वो क्या कहते हैं, यार 2-4 लाख रुपए तो भर दो, कहाँ वकील को पकड़ेंगे, कहाँ बॉम्बे जाएंगे, कहाँ दिल्ली जाएंगे. इफ दी ऑनलाइन फैसिलिटी इज कंटिन्यूड, इससे क्या होगा कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो सपोर्ट चाहिए, अभी मैं फॉर एग्जाम्पल लॉयर हूँ और कोल्हापुर और छोटे गांव से हैं, दे कैन अटेंड द हियरिंग अप टू सुप्रीम कोर्ट. अभी सुप्रीम कोर्ट में अगर मुझे जाना है और हाई कोर्ट में जाना है तो आई हैव टू मूव फ्रॉम से बेलगाम टू हाई कोर्ट. वहां पर बैठो, मिलो, एंड ये सब जो कब्जा हुआ है ये सब एफिलिएंट पीपल लोगों के लिए वकील लोग सर्विस दे रहे हैं. अभी फ्रैंकली स्पीकिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट चाहिए, स्पेशली ये वर्चुअल हियरिंग है ना, दिस शुड बी कंटिन्यूड. अभी क्या हो रहा है, ट्राइब्यूनल लेवल इट इज गोइंग ऑन, लेकिन अभी वहां पर भी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन पीपल आर प्रिफरिंग मैनुअल हियरिंग. एक्चुअली अगर आप इफ पॉसिबल अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे लास्ट 1.5-2 साल का आफ्टर कोविड, लीगल का जो इवन बहुत सारे लीगल के केसेस फास्ट हो गए हैं. आपके पास इफ यू कैन अरेंज अ डेटा इवन इन वेरियस कोर्ट्स आल्सो, जहां पर 80% जस्टिस स्पीडी हो गया है. No, that point is correct, sir. What you are telling is virtually it is increased a lot. Yeah. Output is more. Yeah, output is more. That's what I want to tell. अभी क्या हो रहा है, ये जो मैटर है ना, बिकॉज ऑफ सम वेस्टेड इंटरेस्ट और आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, लोग प्रिफर नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर लीगल कॉस्ट विल बी लेस, और इवन दी लिटिगेंट, अभी लिटिगेंट को इफ दी कंपनी का अगर ओनर है, ओके, उसको कुछ अटेंड करना है, उसका कुछ डिस्प्यूट चल रहा है से पेमेंट के बारे में और डिफॉल्ट के बारे में, अभी क्या हो रहा है, वो फैक्ट्री चलाएगा क्या कोर्ट में आके बैठेगा. ओके, तो अगर उसको ये फैसिलिटी मिलता है लॉग इन होके, तो क्या करेगा, 15 मिनट उसका टाइम एलोकेट कर देगा वो, बिकॉज ओनर को ज्यादा पता रहता है. मेनी टाइम्स वकील को भी मेनी टाइम्स ही डजंट नो लॉट ऑफ थिंग्स, और ये ओनर को भी मालूम पड़ेगा कि वेदर वकील इज डूइंग द राइट वर्क और नॉट राइट वर्क, तो उसको भी सुपरविजन होगा. वर्चुअल हियरिंग इज अ रेवोल्यूशन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्पेशली जब डॉक्यूमेंट सबमिट करना, कुछ भी हियरिंग अगर होगा कुछ भी. अभी समन्स भी जो इश्यू करते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट लोग समन्स इश्यू करते हैं, तो समन शुड आल्सो बी सर्व्ड वर्चुअली ओनली. अंटिल समथिंग क्रिमिनल है, कुछ सीरियस मैटर है, वी कैन अंडरस्टैंड. लेकिन ये रूटीन मैटर जो होता है, रिफंड का मैटर होता है, कुछ जो भी रिकवरी का मैटर होता है, और लाइसेंस का मैटर होता है, फैक्ट्री के कुछ नॉन कंप्लायंस होते हैं, यहाँ पर वर्चुअल हियरिंग होगा तो क्लाइंट क्या होगा कि ही विल बी कंफर्टेबल टेकिंग द जस्टिस. मेनी टाइम्स अभी क्या करता है, पैसा भर के बोलता छोड़ो यार, कहाँ पर अपन भागते बैठेंगे करके. सो ये जो वर्चुअल हियरिंग के ऊपर थोड़ा इफ यू कैन पुश इट एट हायर लेवल, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अभी फॉर एग्जांपल एमएनसी कंपनी को प्रॉब्लम नहीं, दे अपॉइंट वेरी रिच लॉयर्स, और उनके पास ऑर्गेनाइज्ड टीम रहते हैं, दे हैव चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनके पास बिग 4 फर्म, बहुत बड़े बड़े फर्म्स होते हैं उनके. एक छोटा प्लेयर के पास अभी नहीं है, तो वर्चुअल हियरिंग से उसको बहुत बेनिफिट होगा. शंकर सर, आपने जो भी बातें कही बिल्कुल सही है, और डेफिनेटली किसी को तो आगे आना पड़ेगा ये सारे एक्नॉलेज करने के लिए. जो भी राइट अथॉरिटीज है उनके साथ हम लोग कम्युनिकेशंस करेंगे. मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो कंसर्न है थोड़ा सा रिटर्न में अगर आप लोग हमें एक्नॉलेज करोगे, तो हम लोग एज अ प्लेटफॉर्म
डेफिनेटली ये सारा कम्युनिकेशंस राइट पर्सन के साथ एज अर्ली एज पॉसिबल करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें वर्चुअल इन्वायरमेंट में ही हो, जो कि पैन इंडिया से लोगों को अप्रोच करने के लिए सही जाए और राइट टाइम, मिनिमम टाइम हावर्स में ये सारी चीजें हम लोग कर पाए। सर इफ पॉसिबल आई एम रेडी टू ज्वाइन यू। कहाँ पर प्लीड करना है तो मैं खुद भी आके प्लीड करूंगा कि मुझे क्या बेनिफिट मिला है। मेरे पास खुद का ट्रैक रिकॉर्ड है। एक दिन में अगर मैं 4 हियरिंग अक्रॉस 4 स्टेट कर सकता हूँ, इसमें मेरे क्लाइंट को कॉस्ट नहीं कम हुआ है क्या? फ्लाइट से जाऊंगा मैं चेन्नई, फ्लाइट से जाऊंगा मैं बैंगलोर, आना जाना टाइम, ऑब्वियसली टाइम का भी कॉस्ट होता है और स्पीडी भी हो रहा है जस्टिस। यस सर, श्योरली। मैं लेकिन आपको एक कोशिश का थोड़ा सा, हम लोग इसके ऊपर कोशिश तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा एक मेल के ऊपर जो भी कंसर्न है, मैंने मेल आईडी मेरा शेयर किया है चैट बॉक्स में, थोड़ा सा मेल के ऊपर आप थोड़ा सा मुझे इंफॉर्मेशन दे दीजिए और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग एक बार 1-to-1 मीटिंग करेंगे। और आपके जैसे बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स है, ये लोगों को हम लोग अप्रोच करके ज्वाइंटली अगर इसके ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली इसके ऊपर रिजल्ट मिलेगा सर। गवर्नमेंट को भी यही चाहिए, जो आज का गवर्नमेंट के वो भी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें एक्टिव होगी और जो आज के डेट में चल रही है उसको कंटिन्यू भी हम लोग कर सकते हैं। आई विल शेयर वन पॉइंट। अभी यहाँ तक हो रहा है कि फ्रॉम इंडिया डॉक्टर इज एडवाइजिंग टू हॉस्पिटल एट यूएसए और डॉक्टर एडवाइस करके उसको ऑपरेशन के लिए डायरेक्शन दे रहा है। तो ये तो लाइसेंसिंग तो छोटी मोटी चीज है, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर ही देंगे। यहाँ तो लाइव मीटिंग तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात की आपने सर। हमारे साथ जुड़े हुए प्रसाद सालवे सर, मैं थोड़ा सा प्रसाद सालवे सर के पास जाऊंगा। प्रसाद सालवे सर, आप अनम्यूट कीजिए और आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। नमस्ते देवकर सर। नमस्कार सर। नमस्ते गोपीनाथ जी। नमस्ते सर। नमस्ते। आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी एंड वी वर रियली थ्रिल्ड टू हियर ऑल दिस इंफॉर्मेशन। सो सिंसियर थैंक्स फ्रॉम द एंटायर पार्टिसिपेंट्स टीम टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो आपने सारी जो जानकारी दी है, तो बेसिकली ये सारी जानकारी जो है ये हमें आपका डेफिनेटली अलग जो सेशन होगा उसमें हम सुनने के लिए आतुर है ये सब सारी बातें, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि इसमें और जो सारी बातें हैं वो हमें कैसे पता चल जाएगी? क्या ये सारी चीजें पोर्टल पे की लिंक जो आपने दी है उसके ऊपर है, या इसके लिए और भी कुछ आप बताना चाहेंगे? सर ये आपका एमएसएमई का जो स्कीम मैं बता दिया है, ये खाली थोड़ा कब बना दिया, बस मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी बस प्री प्लान बाय FIIP, बट बीच में आपने वो बोला ना NSIC का कोई आया नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा आई टुक माय इंटरेस्ट एंड देन शेयर विद यू लिटिल बिट। बट फिर भी ये मैं बोलता हूँ कि एक दिन अलग सेशन हो जाए ताकि मैं जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है मिनिस्ट्री का स्कीम के बारे में, मैं पूरा उसको देने के लिए तैयार हूँ। दैट इज माय ड्यूटी। ओके, So kind of you. and there are some more supporting schemes are there which will help the SME units, like स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्कीम होता है, जैसा कर्नाटक में क्या है वो दैट इज आई नो इट अबाउट दैट। सो सम ऑफ द स्कीम्स व्हिच इज इन महाराष्ट्र में भी डिफरेंट लाइक दैट। बट ताकि एक बात है कि MSME मिनिस्ट्री का तो थ्रू आउट इंडिया में सेम, उसका तो इतना नहीं हो सकता। सो जो भी है आई विल ट्राई टू गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस पोर्टल व्हिच विल बी वेरी यूज, एंड always I try to know the new things every day. That's my habit. Today I got an important point that GST destination problem. One gentleman raised and one gentleman also supported how to solve that problem. So really it's good point which I noted now today, and I will work on it, and I will have a GST interaction with the GST commissioner, local commercial tax officers, and we will have one more session on that. And I will time trying to organize one session, especially when the gentleman raised this issue. Yeah, so kind of you. Thank you sir. So नवनाथ सर, जैसे अभी गोपीनाथ सर जो बता रहे थे कि महाराष्ट्र के लिए अलग कोई स्कीम्स वगैरह है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि एक सेंट्रल रिपोजिटरी के जैसा अपने पास में
कैन यू गाइड अस कि बाबा ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है ये इसमें आपको बहुत सारी डिटेल जो है वो मिल सकती है, क्योंकि अपना सेमिनार जो होता है वो 1 घंटे का होता है एंड आई अंडरस्टैंड कि उसमें बहुत अपनी भी लिमिटेशंस होती है एंड अगर कोई हम इसको पढ़ के या उसको समझ के अपनी कुछ अलग से क्वेश्चन बना के ऐसा अगर हम सेमिनार वगैरह बाद में जब हम पार्टिसिपेट करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। एक छोटा सा मेरी तरफ से एक सुझाव है। प्रसाद सर, मैं यहाँ पे एक चीज शेयर करना चाहूंगा। बैकएंड पे हमारा कोर टीम जो है, कोर टीम में लास्ट ही वीक में हमारा डिस्कशन हुआ है कि हम लोगों ने ये प्लान किया है कि एमएसएमई डिपार्टमेंट होगा या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल रहे हैं वो सारे डिपार्टमेंट से हम लोग अप्रोच करने वाले हैं। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि स्पेसिफिक, जैसे कि एमएसएमई डिपार्टमेंट है, अभी गोपीनाथ सर हमारे साथ में है, तो ये डिपार्टमेंट के साथ में एवरी स्टेट को कुछ अलग स्कीम्स होती है और सेंट्रल को कुछ अलग स्कीम्स होती है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये स्पेसिफिक वर्टिकल के लिए पूरे साल भर के लिए हम लोग क्यों ना एक प्रोग्राम असाइन करें कि एवरी वीक में एमएसएमई डिपार्टमेंट से कोई प्लेटफॉर्म पे आए और एक स्कीम को पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में लोगों को बताए, उसके बारे में जो भी चैलेंज है, जो भी प्रोसीजर है, उसके बेनिफिट्स है। तो इसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। गोपीनाथ सर हमारे साथ में है, अगर उन्होंने कुछ सपोर्ट किया तो ऐसा एक प्रोग्राम ये फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरा साल भर के लिए बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। गोपीनाथ सर, हम लोग ऐसा कोई प्रोग्राम कर सकते हैं बेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म? It's a really good initiative. You can plan accordingly. एक स्कीम्स को क्या क्या 1 घंटा या 1.5 घंटा में वो अगर कुछ हो गया तो, ताकि ज्यादातर एमएसएसएम यूनिट्स है जिसको कोई बात नहीं। सो वी कैन ऑर्गेनाइज। सर आपका आवाज मिस हुआ था, क्या आप रिपीट कर सकते हैं? नहीं, वी कैन ऑर्गेनाइज। अब तो प्लान कर लीजिए जहां आप कैसे करना है इसको अकॉर्डिंगली, व्हाट आर द सब्जेक्ट, व्हाट आर द टॉपिक्स यू वांट। एक स्कीम, एक पॉइंट का, फॉर एग्जांपल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, इसके बारे में 1 घंटा हो जाए, क्या क्या प्रोसीजर, कैसे इसमें डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करना, और व्हाट आर द बायर्स हियर एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, ताकि उसको लोगों को पता चल जाए एक स्कीम में कितना इंफॉर्मेशन है। पर इंफॉर्मेशन ऑन for your information, I am giving you a lecture on public procurement policy exclusively for HAL, Hindustan Aeronautics across India, on 28th, only for HAL procurement department. So where we are giving a lecture on that one, like that one particular scheme we have taken, and then we are giving the support to them, like that. This also benefits can be gone to all SME units, and if FIIP can plan this one in this way, take the benefit, and let it go to all. And this particular point which gentleman raised under GST, so it is a very good valid point is there, especially when you take it and practically reaching to the point. Practically it may not be possible nowadays, all digital era, digital world, so everybody is working from the home or anywhere in the world, they are connected now. So digital technology has given I should say the corona is a plus point for us. We are now in spite of the negative, but other point of that, if you see, it has allowed us to think what is the best we can do with the available resources and how we can improve our link. Today world is feeling one, Vasudhaiva Kutumbakam, what we are telling our Indians today we are feeling like that. Today India is in a position to export vaccine. Today yesterday 2 days back I just saw report that India is now in a position to export the vaccine. It was the case of 2020 beginning of corona. Today we are in the level of exporting. PPE kits we are zero in the beginning. Today we are in the level of exporting. Medical service we are improved like anything. If you see the data, our Indian side, the problem faced by the Indians are much less than anywhere in the world. If you see that, really we are very strong, because one, we adopted our food system was good, and always we think some kind of
positive thinking, and the entrepreneurs adjustability. The changeover is they accepted very easily, immediately, and in spite of that, our economy did not go. I mean, all of us, every country faced the problem, but here also we face the problem. But we are now recover very fast. Recent Moody's global rating agency, now they have put India under stable category. So you see the development, how it is happening. So that way we have strength for all this. Now, as MSME is the backbone, I should say. Without MSME, you cannot expect the growth of any country. That is there. Yes, बिल्कुल बात सही है, सही बात की सर आपने. So right kind of support, right kind of thinking and supply, everything should be given to MSMEs. Then the country will flourish like anything. PSUs cannot do all alone. They need a MSME support. It is a must. And to inform and then to upgrade all these MSME sectors, your organizations like you should play a major and pivotal role to bring all this awareness among the SMEs. Yes, So there sir. will be a lot of changes will be happening. Yes, sir. Sure. डेफिनेटली अगर हम लोग साथ में काम करेंगे, सही नॉलेज सही लोगों के पास पहुंचाएंगे, तो उनका बेनिफिट पूरे कंट्री को होने वाला है. I want to say a few words in supplement to Gopinathji's. Just yesterday, I was listening to the governor of Reserve Bank. The projected GDP growth will be 12% for the year 22-23. So that's a huge boost. I mean, for the Indian, he was telling about the Corona has become a blessings in disguise for us, and it is really true. Yeah. Really true. Yeah. Thank you, Gopinathji. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. शंकर पाटिल सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? और एक डिफिकल्टी आ रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को. ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं ना, तो अभी तो ऑनलाइन चालू हो गया, राइट? सब ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाता है, लेकिन क्या करते हैं, दे इंटेंशनली कॉल द ओनर्स को कॉल करते हैं, कंपनी के कॉल करते हैं. मेनी टाइम दे गिव अ व्हाट्सएप कॉल आल्सो. आजकल व्हाट्सएप कॉल करके तकलीफ देते हैं. तो ये भी एक सिस्टम कुछ करना पड़ेगा जहां पर फोन कॉल, क्यों कैसा होता है. I shared one information to one of the government officer. He is comfortable with me. मैं उनको बोला सिर्फ आपको अगर पुलिस स्टेशन से कॉल आता है तो what will be a reaction? Okay? तो एनी किसी का भी कहां से भी गवर्नमेंट ऑफिसर कॉल आता है तो इट अपसेट्स anybody, even though he has done a crime or not done a crime. So as far as possible, there should not be a call from any government officer until unless there is something serious, कुछ fraud हो रहा है, कुछ serious है, तो you can understand. ये casual thing के लिए intentionally call किया जाता है so that माल practice पे चालू हो जाए और the owner or the proprietor get disturbed. तो मेरा एक रिक्वेस्ट था कि ये कैसा स्टॉप किया जाए. गोपीनाथ सर, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे ये क्वेश्चन के ऊपर, प्लीज? I don't know, because in very specific case what you may be mentioning, maybe there may be possibilities that government officers may ask with some clarification. Suppose आपने कुछ application form में भर दिया होगा wrong, कुछ एड्रेस हो, मोबाइल नंबर हो या ईमेल में कुछ गलत किया हो, तो ताकि उनको फोन के लिए बात करके कर सकते, वो भी हो सकता है. तो स्पेसिफिकली दैट इज वन. अनदर पॉइंट इज आपका एड्रेस सही है क्या, क्रॉस वेरिफिकेशन. अगर आपने ठीक से किया होगा, एप्लीकेशन फॉर्म में आपने ठीक से भर दिया होगा पूरा, एक बार फोन पे बात करके ये डाटा ठीक सही है क्या, इन्होंने फिलअप किया क्या क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो सकता है. इसका मतलब ये नहीं कि आई एग्री विद यू, ये वेरिफिकेशन ठीक है, वेरिफिकेशन कंसर्न नहीं है, लेकिन क्या होता है इसका यूज करके माल प्रैक्टिस हो रहा है. तो डिजिटलाइजेशन से क्या हो रहा है कि आपका बात बताता हूँ सर. उसमें एक उद्यम रजिस्ट्रेशन में एक आदमी ने, उसको बिल्कुल पता नहीं है इनके बारे में, किसी ने एक इंडस्ट्री का नाम रख के उसके नाम पर इसका ईमेल मोबाइल नंबर डाल के कर दिया है,
automatically that it goes to his mail, his mobile number OTP. Then he is telling, sir, I have not done anything. मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को ये आ रहा है, कैसे आ रहा है? तुरंत मैंने एक्शन लिया, कैसे कहाँ से हो गया ये? So, ये भी हो सकता है ना, बाकी सर स्ट्रे इन जेन्युइन केसेस वी आर नॉट कंसर्न सर, स्ट्रे केसेस में जेन्युइन केसेस में, लेकिन क्या हो रहा है ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो आजकल डिजिटल में ना we should be very careful. Absolutely, because digital no, you have to be very careful. जो प्रैक्टिस चल रहा है 20 साल See, से, everything stands. Yeah. Sir, everything nowadays life stands on OTP. Your OTP, one time password is only OTP, that's all. Now, whether you go to bank or anything, they will ask you OTP. So unless you give OTP, it is not been validated. So like that, this OTP is asset for us. Absolutely. It is only the link between ourselves and with the external world. Yeah. So if you tell your OTP, that means you are you are authorizing yourself to somebody else to use your OTP to either to improve you or to kill you. That's all. That's the way. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Anyway, your thank you. Okay, that's all. I think I can leave the platform now, sir. यस, थैंक यू गोपीनाथ सर, आपने यहाँ पे आके काफी अच्छा आपका कंट्रीब्यूशन दिया। आज जो चैलेंज आ रहा था, जो एक्चुअली स्पीकर थे उनका अनअवेलेबिलिटी एंड टेक्निकल कुछ इश्यूज थे उनके पास से, और आपने रिलेवेंट टॉपिक पे बहुत सारी अच्छा मार्गदर्शन किया यहाँ पे। और मैं आपसे 1-to-1 में कनेक्ट करूंगा डेफिनेटली। हम लोग ये एमएसएमई के ऊपर एक स्पेशल सेशन रखेंगे और लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और काफी चीजें यहाँ पे शेयर होंगे। और डेफिनेटली यही मंथ में अक्टूबर के सेकंड लास्ट या लास्ट वीक में हम लोग इसके ऊपर प्लान करेंगे। और इसके साथ में मैं ये भी यहाँ पे सब लोगों को बोलना चाहूंगा कि जीएसटी के ऊपर भी हम लोग रखना चाहेंगे, इस तरह से भी गवर्नमेंट ऑफिस पे लेकर आएंगे। यस, जीएसटी के ऊपर भी हम लोग सेशंस लेंगे जल्दी। और डेफिनेटली आपके जो भी सवाल है, आज बहुत सारे जीएसटी के ऊपर सवाल आए हुए हैं कि रिफंड करना है, उसके बारे में क्या प्रोविजंस है, अपील के लिए क्या प्रोविजंस है। तो डेफिनेटली इसके लिए हम लोग राइट पर्सन को हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आएंगे और आपके जो भी सवाल हैं वो सवाल का आंसर्स देने की सही तरह से कोशिश करेंगे। अभी शंकर पाटिल सर, आपका कुछ सवाल था, डू वी गेट जीएसटी रिफंड भी, क्या सवाल है आपका शंकर पाटिल सर? हाँ, ये एमएसएमई को जीएसटी का रिफंड मिलता है, सीजीएसटी का रिफंड मिलता है, तो उसके बारे में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है क्या? गोपीनाथ सर, आप है अभी? सर, एमएसएमई के जो रजिस्टर वेंडर्स है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको जीएसटी रिफंड मिलने का कोई प्रोविजन है स्पेसिफिक एमएसएमई के लिए? No, as far as the tax amount will not be refunded any scheme. There is no provision. I don't know this. I have to let me check out this point, but there is no such thing, sir. सर If महाराष्ट्र the में है, government is taking tax again, सर महाराष्ट्र में है नहीं, अप टू आई डोंट नो कौन सा scheme है sir? No, under be specific. What is the scheme which they are under which scheme they are refunding your CGST? In Maharashtra, I don't know the name of scheme. It is called as packaging. No, okay, specifically tell me and under which circumstances they are going to refund you. What is you are supplied? What you are supplied to whom? Only to support the new industry as well as the company. Those who want to increase this capacity in particular location. In CED, ऐसा zones है. Correct. Actually, see, in every state, you are right. Every state tax exemption, that is called. See, that is a tax exemption. See, if you are starting a unit in a place
it is a backward area where the people don't have Yes, their sir. number of unskilled or skilled people are there, but there is no place. They have to run from migration to prevent the migration of those people to metro cities. Certain provisions have been provided to enhance, increase or support the entrepreneurs to set up industry in those areas. There you will get a tax exemption of 5 years tax holidays, 10 years tax holidays, like that. That is the way. That is the In exemption. Maharashtra, what they're saying, sir, in Maharashtra, what they're saying, you pay, and there are two elements. One is called as CGST, another is called as SGST. So Okay. they are reimbursing the state tax SGST in a deferred manner for 10 years period. Say they have a limit of, I suppose, 1 year का कुछ 60-70 lakhs का maximum refund करते हैं. You collect from the customer, okay, and you pay first, and then we'll reimburse it. Oh, that is, see, maybe that's what I'm telling initially. The policies, certain state policies are different from state to state. Right, sir. Right. So under that, it may be the one of the cases. We have to go through the Karnataka. I don't know where there is no such schemes like that. But tax holiday is what I'm telling. That is income tax or exemption, excise tax, or something like when you are importing the material, 8 years that excise tax, which you have to pay excise duty, that is exempted. Like that, all these provisions are there. That is a different issue. Yeah, I'll just name that is called as PSI MSME incentive. PSI in Maharashtra. PSI. Yeah. PSI means. I'll just read it out. Package scheme of incentive. Package scheme. What is that? 2019. There they say that you'll get the refund. Refund means, see, it may be for initial entrepreneurs, budding entrepreneurs. Just to promote the new industry. Yes, that's what I'm telling. Yeah. See, tax holidays. These are all tax holidays. Right, sir. Right. They will ask you to collect initially and deposit, and then later they reimburse it you. Right, sir. Right. This is what I want to know. That's the promotion activities, that's supporting the promotion schemes. That's all, to encourage the industrial setup. शंकर सर, मैं यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा. अभी जो गोपीनाथ सर ने जो बताया ना, तो बहुत सारे स्कीम्स ऐसे होते हैं कि स्पेशल जोन के लिए वो पर्टिकुलर स्कीम होती है. जैसे कि आप जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे ही इनकम टैक्स में भी ऐसे प्रोविजन होती है. राइट सर. जैसे कि अगर कोई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जिसने स्टार्ट किया है, तो अभी जो इन्होंने स्टार्टअप किया हुआ है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में, उसको इनकम टैक्स में 100% रिफंड, या उसको क्या बोलते हैं कि इनकम टैक्स उसको पे करने की जरूरत नहीं है फॉर द फर्स्ट 5 years. राइट. तो इसी तरह के अलग अलग स्कीम्स अवेलेबल है. डेफिनेटली हम लोग ये 1 by 1 स्कीम्स के ऊपर आगे प्रोग्राम रन करने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल पीपल को इंफॉर्मेशन कैसे दे दिया जाए एट अ सिंगल रूप, इसके ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे. फाइन सर, दैट्स ग्रेट. सो मैं आज जितने भी उद्यमी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हुए हैं, जो जूम की तरफ से आए हुए हैं, फेसबुक लाइव के ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, तो मैं सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा. और सबसे बढ़िया बात है गोपीनाथ सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने एज ए इमरजेंसी बहुत सारी चीजों का आपने यहाँ पे एलोबरेट किया, लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर किया एमएसएमई के बारे में, उसके कुछ स्कीम्स के बारे में आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर किया. तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा. और डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट सैटरडे जो मराठी में सेशन होगा, जो बुक्स के ऊपर रहेगा, उद्योजक एंड बुक्स, इसके ऊपर जो डॉक्टर नीलेश चिल्लरे जी हैं वो हमें यहाँ पे गाइडेंस करने के लिए आएंगे. और उसके बाद में 23 या 20 लास्ट वीक का सैटरडे का क्या तारीख है, 23 है, 23 अक्टूबर, या उसके बाद में 30 अक्टूबर है. तो ये दोनों में से एक सेशन में हम लोग एमएसएमई का वापस से ले लेंगे. और गोपीनाथ सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सेशन डिटेल में आप ले लीजिए, जो कि इंडस्ट्रियल के पास एमएसएमई का इंफॉर्मेशन सही तरह से जाए. सो यही रिक्वेस्ट मेरा आपसे रहेगा.
और ये रिक्वेस्ट के साथ में मैं आगे ये सेशंस क्लोज करना चाहूंगा। सो सभी उद्यमी का और गोपीनाथ सर का, आप सब लोगों का मैं यहाँ पे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। Thank you, sir. Some of the people are asking my number. You can share with me, or I can tell them. That's all. प्लीज चैट बॉक्स में आप शेयर करेंगे? Chat box में हाँ, एक मिनट। चलिए मैं ही डाल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने चैट बॉक्स में डाला है। ठीक है। गोपीनाथ सर का किसी को वही है। नंबर चाहिए तो चैट बॉक्स में डाला हुआ है, तो सर को आप 1-to-1 में डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी हेल्प हो तो गोपीनाथ सर का ऑलवेज पॉजिटिव अप्रोच रहता है। सर डिप्यूटी डायरेक्टर है एमएसएमई डिपार्टमेंट में बैंगलोर में, बराबर ना सर? हाँ सर, यस। सो अगर आपको एमएसएमई के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सर से आप 1-to-1 में कनेक्ट कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। यस सर, यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे सर।